नमस्ते, आप सभी को प्रणाम। आप सब परीक्षा के तनाव में हैं और आपको हंसाने के लिए ये परीक्षा पर्व आपके बीच में आया है। तो हेल्थ इज वेल्थ, सो वो तो इम्पोर्टेंट तो है ही प्रिपरेशन में भी और एग्जाम देते समय भी, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका विचार करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप करते हो वही सबसे बेहतर है आपके लिए, किसी और के लिए नहीं है। इसलिए दूसरे को सिखाना मत कि ऐसा करो, लेकिन आप जो करते हो यू आर, बिकॉज ईच वन ऑफ अस इज यूनिक। हम में से प्रत्येक यूनिक है ना, इसलिए तो आधार कार्ड बन पाया। यदि मेरे अंगूठा आपके अंगूठे जैसा होता तो आधार कार्ड बनता कैसे? तो जब फिंगरप्रिंट्स के लेवल पे हम यूनिक है, ऐसी फिंगरप्रिंट भगवान ने किसी और की नहीं बनाई। एक ही नमूना बनाया, मुकुल कानिटकर नाम का, दूसरा नहीं है। 7 अरब दुनिया में लोग हैं, लेकिन ऐसा दूसरा नहीं है। और केवल आज के ही नहीं, जो मर गए वो सारे और अभी पैदा नहीं हुए किसी के भी जैसे। यू आर यूनिक, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं। तो आपको यदि मंचिंग करते हुए पढ़ना अच्छा लगता है तो दैट इज ऑल्सो यूनिक। डोंट ट्राई टू टीच इट टू एनीबडी एंड डोंट बी बॉदर्ड अबाउट योर हैबिट्स। योर हैबिट्स आर कल्टिवेटेड ड्यू टू योर ओन एटीट्यूड्स, योर ओन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। इसलिए हैबिट्स को बदलने का बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन नींद लेनी चाहिए। और कितनी मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, क्योंकि किसी किसी को, हमारे एग्जाम वॉरियर्स के लेखक प्रधानमंत्री को 3 घंटे पर्याप्त हो सकते हैं, मेरे को 4 घंटे लगते हैं। 4 घंटे नहीं मिले तो मेरे को थकान होती है, किसी को 6 घंटे लगते होंगे। सो इट इज नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्लीप दैट इज इंपॉर्टेंट, बट द क्वालिटी ऑफ स्लीप दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वालिटी स्लीप लेने के लिए आपको उसका साइंस समझना चाहिए। व्हेन यू गो टू डीप स्लीप, बहुत रिसर्च हुआ है दुनिया में, बहुत रिसर्च, मतलब करोड़ों रुपया इस काम पे खर्च हो रहा है स्लीप के ऊपर रिसर्च करने के लिए, क्योंकि सब हमारे भारतवासियों जैसे भाग्यशाली नहीं होते कि कहीं भी सो जाए। विदेशों में लोगों को नींद की गोलियां खानी पड़ती है सोने के लिए। हुआ ना आश्चर्य, हमको नहीं खानी पड़ती। हमको तो एग्जाम के बीच में भी नींद आ सकती। हमारे जैसे ऐसे वीर है, भाषणों में तो सोते ही है सब लोग, और क्लास में नहीं सोए होते तो एग्जाम में टेंशन भी नहीं होता। तो इसलिए कहीं भी सोना ये हमारी आदत है। लेकिन डीप स्लीप के लिए उसके ऊपर जो रिसर्च हुआ है वो बताता है, यू गो थ्रू 3 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज REM स्टेज, रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, जिसमें आपके बॉडी के सारे फंक्शनिंग डाउन होते हैं, बॉडी कूल डाउन होती है, मेटाबॉलिज्म ड्रॉप डाउन होता है, धीरे धीरे बॉडी में से एनर्जी विड्रॉ होती है। द सेकंड स्टेज इज NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। इसमें आपका जो चेतन मन है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, जैसे मैंने हाथ ऊपर उठाया, माई कॉन्शियस माइंड इज डूइंग दैट। मैं बोल रहा हूँ, माई कॉन्शियस माइंड इज डूइंग दैट। उसकी जो एक्टिविटीज होती है उसको विड्रॉ किया जाता है। एंड देन कम्स द थर्ड स्टेज विच इज ड्रीम स्टेज। युवाओं को जरा ज्यादा ही लंबी चलती है, वो सपने ज्यादा आते हैं, लेकिन वो सपने होते आपके अवचेतन मन में दबी हुई इच्छा है, जो आप कर नहीं पाते हो वो सपने में दिखता है। देखो समझ में आ गया ना, कितनी बढ़िया बात। और वो जब तीनों खाली हो जाते हैं, तीनों डस्टबिन, जब रिसाइकल बिन खाली हो जाती है, देन यू गो टू डीप स्लीप। और वापस आते समय भी इसका रिवर्स होता है, ड्रीम स्टेज, देन NREM, देन REM। अब आपको 2 घंटे की डीप स्लीप चाहिए, पर अंदर जाने के लिए किसी को 30-40 मिनट REM, 30-40 मिनट NREM, 30-40 मिनट ड्रीम स्टेज, फिर वैसे ही बाहर आने में। अब इसको कम करना है तो यू कैन डू सम फ्यू सिंपल एक्टिविटीज। मैंने परीक्षा दे हंसते हंसते में 5 एक्टिविटी बताई है। 5 में से कोई भी 3 कर लो, आपके नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी। कम समय में ज्यादा नींद आपको आने लगेगी, ज्यादा गहरी नींद आने लगेगी। यू विल गेट मोर रिलैक्स। आपका BMI कॉम्प्लेक्स जो है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है, वो नीचे आ जाएगा। आपकी बॉडी ज्यादा रिलैक्स होगी। उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि रात को सोने से पहले सादे पानी से, ठंडा या गर्म नहीं, सादा पानी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाले पानी से कोहनी तक हाथ, घुटने तक पैर और चेहरा हल्के से पानी लगाइए। और डोंट रब इट, उसके बाद में टॉवेल से उसको रब करके मत पोंछिए, केवल धीरे धीरे ऐसे ऐसे लगा करके उसका पानी सोख लीजिए, ताकि आपका बिस्तर गीला नहीं हो जाए, लोगों को गलतफहमी नहीं हो। तो इसलिए आप थोड़ा सा उस पानी को स्पंज से या तौलिए से हटा लीजिए और सो जाइए आराम से। आपके REM स्टेज का समय कम कर दिया मैंने, क्योंकि आपकी बॉडी कूल डाउन हो। तो वो जो 40 मिनट लगते थे बॉडी को विड्रॉ करने के लिए, वो हो गया। उसको करने का एक और तरीका है, डीप ब्रीदिंग। लेटने के बाद में डीप ब्रीदिंग लीजिए, गहरी श्वास लीजिए, गहरी श्वास छोड़िए, गिनिए उसको, 10 से ज्यादा गिन नहीं पाओगे, तब तक नींद लग जाएगी, बिकॉज REM स्टेज कम हो। फिर NREM स्टेज को कम करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जप कर सकते हैं कोई, यदि आपको जप आता है, हनुमान चालीसा आपको बोलने की, जो आपकी आदत हो। नहीं तो कुछ नहीं आता तो आप ओम 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 ये जप कर सकते हो। कुछ भी कीजिए, पढ़ाई छोड़ करके कीजिए, नहीं तो उस समय पढ़ाई को रटने का अभ्यास मत कीजिए, फिर तो टेंशन हो जाएगी, नींद नहीं आएगी। इसलिए समथिंग रिलैक्स। एक और अच्छा तरीका है, कुछ अवान्तर पढ़ना, कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज पढ़ना। व्हाट्सएप पे नहीं, किताब में पढ़ना, क्योंकि बहुत फर्क है।
वो जो पढ़ता है तो वो आंखों को वो जो उसके रेज आते हैं मोबाइल के या टीवी के या इसके, टीवी देख करके सोना ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। क्वालिटी स्लीप नहीं आ सकती क्योंकि आपका अवचेतन मन काम करते रहते। इसलिए 5-6 काम करोगे। शवासन आता हो तो शवासन कर लो, नाड़ी शुद्धि आती हो तो नाड़ी शुद्धि कर लो। ये 5-6 में से कोई भी 3 चीजें करके आप सोओगे तो आप जब सुबह उठोगे तो ऐसे फ्रेश होगे, दौड़ लगाने को तैयार होगे। अभी तो सो करके उठते हो तब जोर से अंगड़ाई लेते हो, ऐसा लगता है। मेरी माँ पूछती थी जब सो करके उठने का करता था तो माँ पूछती थी नींद में दौड़ लगा के आया है क्या, थक कैसे गया? नींद से उठने के बाद तो फ्रेश होना चाहिए। जब क्वालिटी स्लीप होती है तो फ्रेश।